क्या आज के आधुनिक दौर में भी अंधविश्वास इंसान को इतना क्रूर बना सकता है? क्या जादू टोना के एक निराधार शक के कारण कोई अपने ही रिश्ते को बेरहमी से खत्म कर सकता है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में खौफ और आक्रोश फैला दिया है। ये कहानी अंधविश्वास की काली छाया और एक परिवार के दुखद अंत की कहानी है। ये दर्दनाक वारदात बीती रात करीब 9 बजे हुई। समय जब पूरा इलाका अपने दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहा था। उसी वक्त रवि शर्मा नाम का एक शख्स अपनी बुआ गीता देवी के घर पहुंचता है, लेकिन रवि वहां किसी सामान्य मुलाकात के लिए नहीं गया था। उसके मन में कई महीनों से एक गहरा काला शक पल रहा था। उसे अपनी बुआ गीता देवी पर जादू टोना करने का शक था। ये शक इतना गहरा हो चुका था कि इसने रवि के दिमाग को हिंसा की क्रूरतम सीमा तक धकेल दिया। रवि शर्मा अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर गया था। उसने बुआ के घर पहुंचकर कुछ बात करने या विवाद करने की जरूरत नहीं समझी। बिना कोई मौका दिए उसने सीधे गीता देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वार इतना बर्बर था, इतना बेरहम था कि गीता देवी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गर्दन पर कुल्हाड़ी के कई वार किए गए। ये हमला किसी पुराने दुश्मन पर किया गया हमला लग रहा था, न कि अपने ही परिवार के सदस्य पर। मौके पर ही बुआ गीता देवी की दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर गीता देवी के पति यानी रवि के फूफा राम कुमार बीच बचाव के लिए भागे। उन्होंने अपने भतीजे को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंधविश्वास के नशे में चूर रवि ने उन पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। रवि की बर्बरता यही नहीं रुकी, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने शायद एक और जान बचा ली। फूफा राम कुमार को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही इलाके में चीख पुकार मची, स्थानीय लोग मदद के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में जरा भी देर नहीं लगाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि शर्मा को उसी जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना स्थल पर पुलिस का पहुंचना और आरोपी को तुरंत दबोच लेना ये दिखाता है कि प्रशासन ने इस जघन्य वारदात को कितनी गंभीरता से लिया। लोग इस डरावनी वारदात को लेकर दहशत में हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि जादू टोना का एक झूठा शक किसी के मन में इतनी नफरत कैसे भर सकता है। प्रशासन ने इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। ये घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता की कमी दिखाता है। पुलिस हिरासत में आरोपी रवि शर्मा ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लंबे समय से अपनी बुआ गीता देवी पर जादू टोना करने का शक करता था। उसका मानना था कि बुआ के जादू टोना की वजह से उसके घर में बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। बच्चों की लगातार बीमारी और स्वास्थ्य खराब रहने के कारण रवि के मन में ये बात बैठ गई कि उसकी बुआ ही इसके पीछे है। पुलिस ने आरोपी रवि शर्मा के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रशासन अब इलाके में अंधविश्वास और जादू टोना से जुड़े मामलों पर सख्ती से निगरानी बढ़ा रहा है। ये घटना एक बार फिर दर्शाती है कि अंधविश्वास और जादू टोना का डर इंसान को किस हद तक हिंसक और क्रूर बना सकता है। ये केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमें अपने समाज से अंधविश्वास के इस कलंक को मिटाने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। इस जघन्य वारदात पर आपकी क्या राय है? क्या अंधविश्वास आज हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।